बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन में क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज 2.2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका ए पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले 2 क्वेश्चंस शामिल हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 6 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमें कह रहे हैं जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 था, वहाँ पे डिटेल से कंसेप्ट भी समझाया था कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी। ठीक है, उनको हमने रिड्यूस किया था बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सूटेबल नंबर जो है उससे कर लिया था। 5 टाइप्स हमने पढ़ी थी। यहाँ पे जो पहला पार्ट है हमारे पास, ये है 2x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये पहला पार्ट जो है फर्स्ट टाइप, उसमें इस तरह की इक्वेशन जो है वो डील की थी। ठीक है जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी। जैसे कि इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax की पावर 4 और bx का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये हमारे पास पावर जो है वो 4 है, या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसमें तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे y होता है और यहाँ पे -1 होता है। ठीक है जी, तो अब हमें जो है वो क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते थे उसको y से, x के स्क्वायर को, और इसको y स्क्वायर से। ठीक है जी, अब वो हमें मना करें कि अब आपने सब्सटीट्यूट नहीं करना, आपने डायरेक्टली ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बन जाता था हमारे पास, y का स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा जो है वो y बन जाता था। तो अभी भी आपने इसी तरह इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये आप समझिए कि ये y का स्क्वायर है और ये हमारे पास y है। ठीक है जी, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2x को 2 को इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है जी, अब हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो वो 2 1 इज 2 ही है हमारे पास। ठीक है जी, 2x का स्क्वायर और ये भी x का स्क्वायर। ठीक है, और इनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -3 है, तो इसको भी आप ऐड कर लें तो यहाँ पे पहला साइन तो आप हमेशा वो रखेंगे जो इसका साइन है। ठीक है, बड़ी वैल्यू का, ये माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब -2 में क्या ऐड करें कि -3 हो जाए, तो इसको भी अगर आप माइनस करेंगे तो -2 में -1 ऐड होके -3 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस तो ये प्लस 2x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स इसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा -2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी, और बाकी जो है हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 2x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी सब जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब जो है हमारे पास यहाँ पे इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है, इस हिस्से में आपके पास 2x का स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, जो छोटी पावर होती है हमेशा आप वो कॉमन में लेते हैं। ठीक है, 2x का स्क्वायर कॉमन में आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 भी बाहर चला गया, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ये सारे का सारा इधर बाहर कॉमन में आ गया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ये -x का स्क्वायर है, इसको हमने x का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, प्लस वाला, तो आप क्या करेंगे, -1 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है जी, -1 जब कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर और ये -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इन दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल कर लेते हैं और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि हमने x के स्क्वायर -1 को भी 0 के इक्वल कंसिडर कर लिया और इसको भी हमने 0 के इक्वल कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये x का स्क्वायर +1 है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, इसका ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x। ये हमने स्क्वायर रूट इसीलिए लिया था ताकि हम x की वैल्यू मालूम कर सके। ठीक है,
1 जो है उसका स्क्वायर रूट अगर आप लें तो वो 1 ही आता है और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है जी, तो ये आ गया साइड हमारे पास x की वैल्यू। अब इस साइड पे आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने x के स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर x के स्क्वायर को इधर ही रहने दें। ठीक है जी, 2 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो अगेन यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है जी, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे। वजह क्या है, हम ये x का स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट से कट गया, x आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आप रहने दीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल में आता है, तो हमारे पास यही आंसर है बुक में। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया। ठीक है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या था शुरू में, a था 2, b था -3 और c जो है वो +1 था। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आप मोड प्रेस करेंगे, 5 पे इक्वेशन है 5 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 का ऑप्शन ले लेंगे। वैसे ये क्वाड्रेटिक है तो नहीं, लेकिन हम एक आइडिया लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हमारा आंसर ठीक है, तो a की जगह पे आप 2 लिख दीजिए, इसको इक्वल प्रेस कर दें। b की जगह पे -3 लिख दीजिए, इसको इक्वल प्रेस कर दें। और c की जगह पे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है जी, तो 1 लिख के इसको एंटर कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 और 1/√2। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चीज़, क्योंकि यहाँ तक ये आंसर 1 और 1/2 आ रहा है। ठीक है, आगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं था तो हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो फर्दर जस्ट आपको ये आइडिया दे सकता है कि ये वाला हमारा यहाँ तक ये आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, आगे तो फिर हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगेन ये जो पार्ट 2 है हमारे पास, ये भी टाइप 1 से ही सॉल्व होगा। टाइप्स जो है वो मैंने आपको 2.2 जो ए पार्ट मैंने अपलोड किया उसमें मैंने डिटेल से बताई है स्टार्ट पे। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ax की पावर 4 और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे ax की पावर 6 हो और यहाँ पे 3 हो, तो अगेन हम क्या करते थे कि इस छोटी वाली पावर को, यानी कि x का क्यूब, इसको हम बाय कंसिडर कर लेते थे, और यहाँ पे जो है x की पावर 4 को आप स्क्वायर कंसिडर कर, बाय का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप यही समझें, लिखना नहीं है, जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट नहीं करना। लेकिन ये है जी 8y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -7x। ठीक है, -1। तो इस तरह से ये आप इसको ये कंसिडर करें। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके मल्टीप्लाई करके वो फैक्टर बनते हैं या नहीं। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 को -1 के साथ, तो ये आ जाएगा जी -8x की पावर 6। ठीक है, इसके अब फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा 8x का क्यूब, और 1x का क्यूब को आप बस x का क्यूब ही लिख लें। अब ये वाला जो साइन है, ये पहली बड़ी वैल्यू के साथ हम हमेशा लगाते हैं, -8x का क्यूब। इसको हमने बनाना है -7, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि -8 में से 1 निकाल देंगे तो प्लस का -7x का क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 इज़ 8। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस -8x का क्यूब, तो ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट फैक्टर बन रहे हैं। तो अब हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा इसकी जगह -8x का क्यूब प्लस x का क्यूब। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जो है हम एज इट इज़ बाकी जो है लिख लेते हैं, यानी कि 8x का 6 -1 इज इक्वल टू 0। इस हिस्से में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 8 कॉमन आ रहा है, और साथ x की जो छोटी वैल्यू है x की पावर क्यूब, वो आप कॉमन में लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे जस्ट x का क्यूब रह जाएगा, और माइनस इधर क्या रह जाएगा, ये पूरे का पूरा बाहर चला गया तो -1 रह जाएगा। इस हिस्से में आ जाए तो यहाँ पे आपने जस्ट +1 लेना है, क्योंकि x का क्यूब -1 ऑलरेडी बना हुआ है, x का क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास सेम आने चाहिए। ठीक है जी, तो अब x का क्यूब -1 को आप एक दफ़ा लिख लीजिए, और यहाँ पे 8x + 1 को आप एक दफ़ा लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास
क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। सॉरी ये 8x का क्यूब है तो यहाँ पे ये क्यूब ही आएगा। अच्छा जी, अब हमने x के क्यूब माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लिया, फिर 8x के क्यूब प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लिया। x के क्यूब को इधर ही रहने दीजिए, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने x के ऊपर से क्यूब रूट हटाना है तो हमारे पास क्या आंसर किस तरह हम हटा सकते हैं, हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से मुराद यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होता है और यहाँ पे भी ये 3 लिखा होता है, ठीक है जी। तो अब ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 का जो क्यूब रूट है वो 1 आता है, ठीक है जी। आप में से बाद स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा ये प्लस माइनस 1 क्यों नहीं आ रहा, ठीक है जी। स्क्वायर में तो हम हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। देखिए स्क्वायर में प्लस माइनस लिखने की दो वजह है, ठीक है जी। एक वजह कि ये आपने प्लस के 1 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है जी। माइनस के 1 का स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो भी 1 ही आता है, ठीक है जी। जबकि क्यूब रूट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप 1 का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर मैं -1 का क्यूब लूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली ऐसे लिखा जाता है -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पता कि ये +1 था या -1 था। आंसर जो है वो दोनों सूरतों में स्क्वायर की सूरत में 1 ही आता है। तो यहाँ पे आप जो है वो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, जस्ट सिर्फ 1 ही लिखेंगे, ठीक हो गया। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाए जी इस साइड पे, इसमें भी 1 को हम इस साइड पे कर लेते हैं। 8x का क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1, ठीक है जी। यहाँ पे x का क्यूब रहने दें, 8 को इस साइड पे ले आए तो ये -1, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर भी क्यूब रूट ले लें, ठीक है जी। ये लाइन लिख के बाई टेकिंग क्यूब रूट यहाँ पे भी आप मेंशन कर दें लाइन, ठीक है। और इस साइड पे भी आप क्यूब रूट ले लें, ठीक है जी। तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x जो है वो आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये -1/2 क्यों है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों नहीं है। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ, फिर समझा भी देता हूँ। देखें जी, किसी भी चीज़ का क्यूब रूट अगर आपने लेना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे अब क्यूब है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अंदर हमारे पास क्या है जी, हमने क्या लिया है जी -1/8, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैं -1 या आपको मज़ीद इसको क्लियर करके समझा दें, ठीक है जी। ये मैंने दोबारा लिख दिया, इसमें मैंने माइनस पहले लगा दिया, ठीक है, ताकि -1/8, ठीक है जी। अब इसका इक्वल मैं प्रेस करूँ तो ये -1/2 आ गया, ठीक है जी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर रूट का जो है वो माइनस का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, ठीक है। वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हमेशा लेना पड़ता है। जबकि क्यूब हो या उसकी पावर 5 हो तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें क्यूब रूट में ये इशू नहीं आता। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 में हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वैसे तो ये टाइप 2 है, जैसा कि हम p ऑफ x और p ऑफ x को y के इक्वल कर लेते थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसको उस तरह से सब्सटीट्यूट नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कोई फार्मूला बनता है या नहीं। ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है a माइनस बी स्क्वायर या a माइनस 1/a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2, a है हमारे पास a आ जाएगा और b हमारे पास 1/a आ जाएगा। a से क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस 1/a होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये x का स्क्वायर है प्लस 1/x का स्क्वायर है माइनस 2 है, तो आप इसको जो है वो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का
होल का स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। बेशक आप जस्ट सिर्फ ये एग्जांपल दे दें कि ये फार्मूला है, या तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया है कि वो क्या लिख रहा है। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो है ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। अब हम नीचे का x ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब हर मेंबर को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी x से मल्टीप्लाई, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। x के स्क्वायर को इधर ही रहने दे, 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन ये हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस के साथ आता है जी, +-1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट भी है, ठीक है। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका, +-1, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। 4 है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस पार्ट को आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, इजी है पार्ट। बाद स्टूडेंट इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है जी। सबसे पहले ये कौन सी टाइप है, ठीक है जी, टाइप हम देख लेते हैं जो हमने पहली वीडियो में देखी थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसमें a की पावर k, k की पावर 2x, b k की पावर x था। तो हमने क्या किया था, जो छोटी पावर था k x को y और इसको y स्क्वायर, ठीक है जी, यानी कि k की पावर 2x y स्क्वायर और ये y। तो यहाँ पे भी आप ये समझ लें कि ये आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4y प्लस 1, ठीक है जी। आपने ये जस्ट अज्यूम कर लेना है या साइड में कहीं पे लिख लेना है, ठीक है जी। ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर, ठीक है, -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उन्होंने हमें सब्सटीट्यूट करने से मना किया, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने रफ वर्क में लिख लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो है वो इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं जी, फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 4y का स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या हम करें, तो हमारे पास जो है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2y मल्टीप्लाई बाई 2y, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो है -4y, तो यहाँ पे हमें -2 और -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये थोड़े से डिफरेंट आते हैं, 1/2 और 4। बेसिकली जब भी x के स्क्वायर या y के स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू हो, तो वो वाले फैक्टर्स जो है प्रॉपर नहीं देता। एनीवेज, ये आपको समझ आ गया कि -2 में -2y ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, -4y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4y का +4y का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे y तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट नहीं करना, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको -2 मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है, यानी कि 2x हमारा y है, फिर -2 और फिर जो है 2x हमारा क्या है, y था, ठीक है जी। और अब यहाँ पे क्या आप इसको करेंगे, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x, यानी कि ये आपका 4y का स्क्वायर है प्लस 1 एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। अब हमने इस हिस्से में से कॉमन लेना है, ठीक है जी। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें जी 2x है और यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो छोटी पावर 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2x यानी कि y हमारा कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x में से एक यहाँ पे 2 2s are 4, एक 2 आ जाएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 2x के स्क्वायर, 2 की पावर 2x है, यहाँ पे 2 की पावर x निकल गया तो 2 की पावर x रह जाएगा, ठीक है जी। ये जो 2 की पावर x है आपका 2x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x, 2 की पावर x, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होकर 2x बन जाती हैं, ठीक है।
तो 2 की पावर 2x बाहर आ गया और 2x अंदर रह गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2x पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x, ये भी सेम है लेकिन साइन इसका चेंज है, तो हम क्या करेंगे, हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये दोनों सेम है, इसको आप एक दफ़ा लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x -1, और सिमिलरली ये वाला हिस्सा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये देखें प्लस का साइन है, जब हमने बाहर माइनस ले लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अब ये देखें आप गौर से 2 मल्टीप्लाई बाई 2x -1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2x -1 ये सेम है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमने दोबारा लिख लिया और अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने की क्या वजह है, ताकि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर से ये ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 को उधर शिफ्ट कर दे तो 1 आ जाएगा। बेसिकली हमारा गोल क्या है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उस साइड में ले दें जाए तो इधर ले जाएगा ये 2x 2 की पावर x और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब ये जो है 2 रेसिप्रोकल में है, ठीक है जी। आपने पढ़ रखा है जैसे x की पावर -1 हो तो आप इसको रेसिप्रोकल में अगर ले जाएं, -1/x लिख दें तो ये x की पावर अगर फर्ज करें यहाँ पे 2 है तो ये प्लस में हो जाएगी 2, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है जी। ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम x के साथ कोई चीज़ जो है वो उसके सामने क्या वैल्यू आ रही है वो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो आप कह देंगे x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। ये ऐसे सोल्यूशन सेट होता है, -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा पार्ट स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसी 2 एग्जाम्पल लिखनी है इक्वेशन की जो कि क्वाड्रेटिक ना हो, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि जिस तरह हमने उनको क्वेश्चन 1 और 2 में रिड्यूस किया था या सब्सटीट्यूट करके उनको रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो वो जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी जा सके। तो इसकी बेताशा एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। आप चाहें तो बुक के क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन और ले सकते हैं, ये हम एग्जांपल से ही उठा लेते हैं, ठीक है जी। पेज 35 पे 9x की पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, जो हमारे पास छोटी पावर होती है यानी कि x का स्क्वायर, इसको आप ले लीजिए, लेट x का स्क्वायर आपके पास है जी y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एंड, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा x का पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर और ये आ जाएगा x की पावर 4। इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 9 x के पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। -8 x के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये देख लें कि ये हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, ठीक है जी। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज से ले लेते हैं। 3x प्लस 4/x इज इक्वल टू 7। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी।
ठीक है जी, तीसरी एग्जांपल हमारे पास ये वाली है 3x प्लस 4/x इज इक्वल टू 7। आप कोई भी एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद x से। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दिया ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद x। अब ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी 3x का स्क्वायर और ये वाला x से कट जाएगा, लेकिन हम उससे पहले 7x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इधर प्लस का है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देख ले हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं हाउ वुड यू सॉल्व इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन दी हुई है। राइट एक्सप्लेनेशन, जो आप स्टेप्स करते जाएंगे उसकी आपने एक्सप्लेनेशन लेनी है एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप करेंगे साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। ठीक है, तो ये वाले हमारी कौन सी टाइप की इक्वेशन बन रही है, ये अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट में जो पढ़ा था, ये ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमने पी ऑफ एक्स को क्या ले लिया था, वाई के इक्वल ले लिया था। ठीक है जी, ठीक है जी, तो पहला जो एक्सप्लेनेशन का स्टेप है वो आप लिखते हैं दिस इक्वेशन विल बी सॉल्व यूजिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, आई ई के टाइप 2 वाला जो है हम वो यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, वाई माइनस 4। इसको आप क्या कंसिडर कर लें, या एक्स कर लें या जेड कंसिडर कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन की। ठीक है जी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स सब्सटीट्यूशन इन इक्वेशन। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा -7, वाई माइनस 4 भी जेड आ जाएगा और ये -6 को भी आप इस साइड पे ले आए तो ये क्या आ जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास z का, इसके हम देखते हैं कि फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। तो इसके फैक्टर्स जो है वो बन सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे देखें a की जगह 1, b की जगह -7 और c की जगह हम 6 पुट करेंगे। ठीक है, a की जगह पे हमने 1, b की जगह पे -7 और c की जगह पे 6 पुट कर लिया, तो ये आ रहा है जी 6 और 1। ठीक है, आपने साइन पे नहीं जाना, 6 और 1 हमारे फैक्टर्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 6z, बड़ी वैल्यू को पहले और z लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए जी, 6z का स्क्वायर आए। ठीक है जी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z का स्क्वायर आ रहा है और इनको पहला जो साइन है आपने बड़ी वैल्यू का वो ये वाला सेम साइन एज इट इज़ लगा देना। ठीक है जी, -6z। अब -6z में क्या ऐड करें कि -7 हो जाए, तो इसको भी माइनस करेंगे। -6 में -1 ऐड होगा तो -7 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये +6z का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स जो है वो ठीक है। बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लें, z का स्क्वायर +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिख दें। अच्छा जी, नो फैक्टराइज द इक्वेशन। अब हम क्या लिख देंगे इसका, नो फैक्टराइज द इक्वेशन। अच्छा जी, अब ये जो हमने फैक्टराइज कर लिया इक्वेशन को, तो यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा z कॉमन है, इधर एक ही z रह जाएगा, z -6 और यहाँ पे अब हमने इसको प्लस का z बनाना है तो हम क्या करेंगे, -1 लेंगे ताकि अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाए। तो ये z प्लस का हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे z-6 दो दफ़ा लिखा है, इसको आप एक दफ़ा लिख लीजिए z-6 और दूसरा जो फैक्टर बन रहा है वो जो दूसरा हमारे पास बन रहा है जी वो z-1 इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनको हम बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल रख के z की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूट। ठीक है, जो हमने सब्सटीट्यूट किया उसकी हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4 है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख लें फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूट z। ठीक है जी, तो z को हमने -6 को भी 0 के इक्वल कर लिया, z-1 को भी 0 के इक्वल कर लिया। ठीक है, तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 को इस साइड पे ले तो प्लस का 6 हो जाएगा
और z की वैल्यू ये 1 आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हम इक्वेशन पुट करते हैं कि ये 1 आ जाएगा -7 और 6, तो जब आप उसको करेंगे फाइंड आउट तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी 1 - 7 और 6 पुट किए तो ये हमारे पास 6 और 1 आंसर आ रहा है, ठीक हो गया जी, ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है अब हमने सॉरी z को सपोज किया था y -4 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम जो है सब्सटीट्यूट की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो वापस उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो हमने जो वैल्यू कंसिडर की थी वो थी z की वैल्यू y - 4 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को उधर शिफ्ट कर दें, 6 + 4 तो y आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट कर देते हैं y - 4 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1, 4 को इस साइड पे ले आए तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 5। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम कर दी, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है जी, ठीक है जी। सोल्यूशन सेट ये आ रहा है, तो इसका भी हम ये लिख देते हैं कि बाय सॉल्विंग वैल्यू विद सब्सटीट्यूट वी गॉट सोल्यूशन सेट, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आप लास्ट स्टेप इसका लिखें, बाय सॉल्विंग सब्सटीट्यूट वी गेट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है स्टेप्स भी आ गए और ये हमने सॉल्व करके इसका आंसर भी मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहे हैं जी सॉल्व y³ इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो हम इस में y³ को इसी तरह से लिख लीजिए आप, ठीक है। और 125 को अगर इस साइड पे हम शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा -125 इज इक्वल टू 0। अब 125 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे साइड पे आप 125 के फैक्टर्स बना लीजिए। ना ये 2 के टेबल पे जाता है, ना ये 3 के टेबल पे जाता है, ये 5 के टेबल पे जाता है। 5 25 are 125, फिर 5 5 are 125 और 5 1 is 5, ठीक है। यानी कि 5 की पावर आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है इसको लिख सकते हैं y का क्यूब -5 का क्यूब, ठीक है, चाहे ब्रैकेट्स में लिख लें ऐसे, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्यूब का फार्मूला जो है पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में, फार्मूला जो है आपने पढ़ रखा है। मैं यहाँ पे y और z का क्यूब के फॉर्म में ले रहा हूँ, a + b के क्यूब में भी ले सकते हैं। तो अब सॉरी हमने माइनस का करना है तो हम माइनस वाला लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा जी, y - z, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाता है y का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है जी, yz + z का स्क्वायर, ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो अब हमारे पास में ये y³ और 5 का क्यूब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी y - 5, ठीक है जी, ये हिस्सा आ गया। और साथ ही आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस आ जाएगा जी y और 5 को मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे z का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। और ये किसके इक्वल है जी, ये 0 के इक्वल है, ठीक है जी। तो y - 5 और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, y को y - 5 को भी 0 के इक्वल रख दिया और इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। ये आ जाएगा जी a की जगह 1, b की जगह 5 और c की जगह 25, ठीक है जी। तो ये मैंने पुट कर दिए यहाँ पे, शायद आपको क्लियर हो, 1 5 और 25। तो ये इस तरह से आंसर आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको, फार्मूला क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन का फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास a क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, b क्या आ जाएगा 5 और c क्या आ जाएगा जी 25, ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बारी बारी, ठीक है जी।
माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 4 ए क्या है हमारे पास 1 है, और सी क्या है हमारे पास 25 है। ठीक है जी, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और ए जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाए तो ये -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 25 100। ठीक है जी, और डिवाइड में आ जाएगा इसी तरह से 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट जो है ये 100 में से 25 अगर आप माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये 75 को अगर हम करें इसका स्क्वायर रूट तो क्या आता है, देखें जी कम्प्लेक्स मोड में मैंने ये -75 का अंडर रूट लिया, वैसे आप लेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5√3 आयोटा आ रहा है। ठीक है जी, ये कैसे आ रहा है मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिसको इधर ऊपर लिख लेते हैं -5 और साथ ये आ जाएगा हमारे पास 5√3 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस 5√3 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा जी 2। ठीक है, तो यही आई थिंक हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, y की वैल्यू यही आ रही थी। एक सेकंड में चेक भी कर लेता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को होगा कि ये वाला किस तरह से आया है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये जो है आप 25 मल्टीप्लाई बाई 3 और -1 का अंडर रूट जो है आपने ले लिया। ठीक है, -1 को सेपरेट कर 25 3 = 75, तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, 3 को अंदर ही रहने दें, और -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह से अगर आप मैनुअली इसको सॉल्व करना चाहें। ठीक है जी, अब इन सब को हम जो है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया कि 5 आ गया जो ऊपर हमने निकाला था, और ये जो वैल्यू आई है -5 प्लस माइनस 5√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आपकी बुक में ये प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग लिखा, आप उस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।